नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति। आप देख रहे हैं हम हैं आजाद न्यूज चैनल। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। नमस्कार, हमें आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर गोस्वामी हमें आज़ाद न्यूज़ के लिए इस वक्त मौजूद हूँ मातृ सदन कलकल हरिद्वार, जहाँ आज नवरात्र का समापन यहाँ मातृ सदन के परमाध्यक्ष ने किया। उसी विषय में आज उन्होंने अपने अनेकों विचार यहाँ रखे। मैं आपको बताता चलूँ, माँ गंगा के सीने पर जिस तरीके से यहाँ घाव किए जा रहे थे, उस पर अत्याचार किए जा रहे थे, उसका इस मातृ सदन से बहुत भारी विरोध हुआ, जिसमें यहाँ 2 संतों ने अपने प्राणों की बलि भी दी। और परमाध्यक्ष महोदय भी लगातार, चाहे सरकार किसी की रही हो, लगातार उनको कटघरे में खड़े करते रहे हैं उसके लिए, खनन के लिए। लेकिन कहाँ तक इसमें भी सफलता मिली है, कहाँ तक इस पर अंकुश लगा है, तो इसी सिलसिले में आज हमसे जुड़ चुके हैं स्वामी जी महाराज, परमाध्यक्ष मातृ सदन के। आज संक्षिप्त शब्दों में विचार रख रहे हैं, तो जानेंगे उनसे विचार। हमें आजाद महाराज जी का स्वागत है। खनन के विषय में जिस तरीके से आपने दोनों ही पक्षों को खड़ा किया, असल क्या है ना, हरिद्वार में एक भी पत्थर ऊपर से नहीं आता है। यहाँ पहले खनन नहीं होता था। प्रथम बार पुंटी चड्ढा सफाई के नाम पर उसका धंधा चला। उस पुंटी चड्ढा को हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट किया। जब तक उत्तर प्रदेश था तब तक बहुत कंट्रोल होता था। अब उत्तराखंड एक ऐसा राज्य हो गया है जिसमें नेता सब तो भ्रष्ट है, अधिकांश नेता भ्रष्ट है। मैं सबको क्यों कहूँ, लेकिन अधिकांश भ्रष्ट नहीं। खनन से कड़ी सबको मतलब। अब प्रश्न है कि यहाँ पत्थर आता नहीं है और गंगा खोद के बर्बाद कर दिया। दर्जनों द्वीप नष्ट हो गए। यहाँ जमीन के नीचे पत्थर है, तभी हरिद्वार का स्टेबिलिटी है, तभी गंगा की स्टेबिलिटी है। 2 पहाड़ी के बीच में अब उसी को खोद रहा है। किसानों का खेत है, बेचारा खेती करता है, उस किसानों के खेत को ये कर दिया, खोद करके बर्बाद कर रहा है। तालाब के नाम पर बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ तो कुछ दूर तक तो हम बंद करा के रखे हैं हाईकोर्ट के आदेश से, लेकिन अभी चल रहा है। फिर भी हमारा हाईकोर्ट में केस चल रहा है, अभी स्टे लगा हुआ है। ये स्टे से क्या होता है, धामी स्वयं इसमें इन्वॉल्व होकर के वो करते हैं। राम मंदिर का जिस तरह से निर्माण हुआ है, हमारे चारों धर्माचार्यों ने इसको नियमविरुद्ध बताया है। प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से हुई, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? धर्माचार्य का विचार सही है या राजनीतिक दलों का सही है? राजनीतिक धर्म क्या, मोदी धर्म को क्या जानते हैं? केवल ये बनाने से, नाटक करने से धर्म हो जाता है? धर्म तो जानते नहीं। और शंकराचार्य जी प्रतिष्ठित है, सब शंकराचार्य ने कह दिया अशुभ मुहूर्त में हो रहा है। अशुभ मैंने ये मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, मैंने पूरा हुआ हो रहा है, गलत हुआ और गलत का परिणाम हो रहा है। मोदी जी भी देखें तो इनकी भी जितनी टोहनी इधर हुई है, उसके बाद, उससे पहले नहीं हुई थी। मोदी जी को ही जब राम मंदिर की भूमि पूजन हो रहा था मंदिर का, और उस समय में भादव महीना था, स्वरूपानंद जी कहते गलत मुहूर्त में हो रहा है, उन्होंने नहीं माना, किया। उसी साल उनकी माँ मरी, वो भी क्या, पंचक में मरी। पंचक का मरना अशुभ माना जाता है। समानता का अधिकार का जो बिल सरकार लाई है, तो उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा इसमें ये विचार है कि समानता होनी चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि चाहे वो किसी भी धर्म का है, नियम पूरे जिसमें एक होगा। और लेकिन समानता अधिकार होने का मतलब तो आरक्षण जाए, समान मतलब समान, तो आरक्षण जाए और पूरा समान हो जाएंगे। हम तो साधु। खनन को लेकर जिस तरीके के आंदोलन यहाँ से चलाए गए, तो उन गतिविधियों से कुछ, जैसे कि अब थोड़ा सा सक्रियता कम दिख रही है, तो आगे के कार्यक्रम इसके और सक्रिय होंगे कि खनन अभी रुका नहीं है, प्रतिबंध जो लगा उसमें, उस विषय में आगे सदन के क्या वो गतिविधियाँ होंगी? डैम इत्यादि जितने विषय है सब में हम हैं। अब यही मोदी जी कहते हैं
कि गंगा को गंगा और यमुना को लिविंग एंटिटी का दर्जा देने के लिए ये हुआ। उसमें हम भी पार्टी हैं, हाई कोर्ट से स्टे करा लिए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे करा लिए हुआ। तो कौन सा कर्म गंगा की हित की हुई है? हाईएस्ट फ्लड प्लेन तक खनन का पूरा रोक था, स्टे करा लिए हुए। अब ये खनन का चल रहा है, जजों का जो रुख है ये है, मुजाहिदा कर रहे, लड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे तो हम। अभी सक्रियता कम नहीं है, सक्रियता अभी बढ़ी है, चूँकि अभी हाई कोर्ट से रोक लगा हुआ है। तो जो हो रहा है इलीगल हो रहा है, तो इलीगल के लिए तो पुलिस भी बंद कराएगी, और करते हैं, उसको जाना भी पड़ता है, केस भी दर्ज होता है। लेकिन जब वह लीगल हो जाता है वही, तब तो मुश्किल हो जाता है, तो वो आंदोलन करना पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने भी जब अपने खनन का उनकी सरकार में विरोध किया तो उन्होंने आपको तब करने की सलाह दी थी, लेकिन आज वही हरीश रावत आपके इस खनन के जो आंदोलन चला उसे समर्थन दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? तो अभी समर्थन को खुल के तो आया नहीं है, लेकिन उस समय उनकी गलती जरूर रही कि उनके समय में ही नियम बना जिस नियम का हम लोग पालन कर रहे हैं और स्टे लिए हैं। लेकिन बाद में उनका जो अपना चहेता रंजीत रावत था, उसके दबाव में आकर के वो किया, परिणाम हो गया। रंजीत रावत ही राज का उनका सबसे बड़ा दुश्मन। उसके बाद तो यहाँ 2-3 बार आए हैं। तो आज क्या आशीर्वाद रहेगा जनता को, जो नवरात्र आज संपन्न हुए 10 दिनों से? कि सबसे पहले धर्म में आरूढ़ हो, धर्म में रहो, जहाँ तक हो सके समाज में ब्रह्मचर्य को महत्व दो, और जब तक ब्रह्मचर्य नहीं होगा समाज में धर्म प्रतिष्ठा नहीं होगा। और धर्म मतलब हमको किसी व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से मतलब नहीं है। धर्म का एक शाश्वत नियम होता है, पूजनीय हो जाता है। और वो क्या करेगा? अपने साथ करेगा। जिस देश में इंटेलेक्चुअल की अवमानना होती है, जिस देश में ज्ञानियों की अवमानना होती है, वो देश हिंसा को प्राप्त करता है। ये भारत पर प्राप्त रखा है और देश भी कर रहा है इस बात में। और सब में इतना विद्वानों का अवमान, सामंजस्यता का अभाव है, प्रेम का अभाव है, सौहार्दता का अभाव है, एक दूसरे के प्रति स्नेह का अभाव है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो गया है, अपने भोग लालसा की तुष्ट के लिए बना, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, सबके सब एक निजी संकीर्णतावादी स्वार्थ में गया। ऐसे में समाज की जो स्थिति होनी चाहिए वो पूरी, समाज कहीं नहीं। मातृ सदन के परमाध्यक्ष द्वारा नवरात्र समापन का कार्यक्रम यहाँ मातृ सदन में होता हुआ। नवरात्र का समापन बिना देवी पूजन के संपन्न नहीं होता। देवी यहाँ साक्षात होकर प्रसाद ग्रहण करती हुई मातृ सदन द्वारा यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद तैयार होता हुआ यहाँ के कुशल कारीगरों द्वारा। नवरात्रि के समापन पर आशीर्वाद प्रदान करते हुए मातृ सदन के परमाध्यक्ष हम हैं आज़ाद न्यूज़ के लिए इस वक्त मौजूद हूँ मातृ सदन
कनखल हरिद्वार। ये पवित्र समाधि स्थल है स्वामी निगमानंद जी का, जिन्होंने माँ गंगा पर किए जा रहे खनन को लेकर यहाँ एक आमरण अनशन किया था, जिसमें उन्होंने अपना बलिदान दिया। ये समाधि स्थल उन्हीं निगमानंद महाराज जी का है। हमें आज़ाद न्यूज श्रद्धा सुमन अर्पित करता है निगमानंद जी को। चैत्र नवरात्र की 9 दिवसीय साधना मातृ सदन के परमाध्यक्ष द्वारा आज संपन्न हुई। साधना संपन्न होने के बाद स्वामी जी द्वारा यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आए हुए श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हुए भोजन प्रसाद का वितरण यहाँ जारी है। खूबसूरत हरे भरे वृक्षों से घिरी हुई ये तपस्थली है मातृ सदन के परमाध्यक्ष की, जहाँ नवरात्र का यहाँ आज विधि संपन्न हुआ है और भोजन प्रसाद यहाँ मातृ सदन के परमाध्यक्ष द्वारा आए हुए श्रद्धालुओं के लिए किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हम हैं आजाद न्यूज चैनल के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।